नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर पे। बच्चों, श्रेष्ठा एग्जाम के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरे हुए हैं, उन सभी बच्चों के लिए कल के डेट में 6 और 7 तारीख में करेक्शन विंडो खुलेगा। अर्थात अगर कोई भी गलती हो गई है, ठीक है? जैसे अगर नाम में स्पेलिंग गलत हो गई है, पिताजी के नाम में स्पेलिंग गलत हो गई है, कुछ भी आपने गलत फिल कर दिया है, तो कल के डेट में ये करेक्शन विंडो खुलेगा और यहाँ से आप अपना फॉर्म सुधार कर सकते हैं। मात्र 2 दिन, ठीक है? अगर इन 2 दिनों में आप सुधार नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड ना आए, या एडमिट कार्ड आ जाए तो जब आप एग्जाम देने जाएँ तो वहाँ पर हो सकता है समस्या हो जाए, ठीक है? किसी प्रकार से। तो अगर आपकी कोई भी गलती है तो इसको सुधार कर लें, ठीक है? चलें। काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर जीके के क्वेश्चन कराइए। देखो बच्चों, ये जीके क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आज के इस क्लास में। 50 जीके जीएस क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अगर जो भी लोग क्लास 9th के लिए और 11th के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। बच्चों, इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? हमेशा आते हैं कुछ क्वेश्चन जीके में, इसलिए आप लोग जरूर पूरा वीडियो को तैयार करिएगा, ठीक है? चले देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। देखो, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अपनाया गया था, ठीक है? तो ऑप्शन इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है? सही ऑप्शन सी सही ऑप्शन है, ठीक है? चले अगला देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक है? तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर, तो याद कर लें प्रशांत महासागर, ठीक है? प्रशांत महासागर, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था, ठीक है? इसका ए वाला ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे, ठीक है? तो पेरिस, फ्रांस में, ठीक है? ये ऑप्शन सही हो जाएगा ऐसे। चले, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो बंगाल टाइगर दिया गया है, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, ठीक है? तो सौर परिवार से संबंधित प्रश्न आप लोग के 1 से 2 प्रश्न जरूर रहेगा, ठीक है बच्चों? यहाँ पर वो सबसे ज्यादा फेमस जो प्रश्न है यही पूछा जाता है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है, ठीक है? चले, भारत के संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारत के संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है? सभी बच्चे हर साल 26 जनवरी मनाते हैं, तो उस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था इस वजह से। 2025 में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस होगा, ठीक है? ये बच्चों हम सभी लोगों ने गणतंत्र दिवस मना रखा है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रश्न हो सकता है 2026 में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस होगा? तो अब की बार जो था वो 76वां गणतंत्र दिवस था, अगले बार क्या होगा? 77वां होगा, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखेंगे। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ये भी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है? 206 हड्डियां होती है और इस प्रश्न को काफी बच्चे जानते भी होंगे। चलो, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये थी कल्पना चावला, ठीक है? इनका नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखो बच्चों। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने, ठीक है? ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चले, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो दिया गया था निहोन हिदान क्यो को, ठीक है? मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे थे सर इंग्लिश में भी समझाइए। आप लोग को बच्चों देखो यहाँ पर इंग्लिश में और हिंदी में दोनों यहाँ पर ऑप्शन और क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? तो मैं यहाँ हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ, आप इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है, ठीक है?
तो इसमें इंग्लिश में रहेगा विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। तो भारत का सबसे लंबा नदी गंगा है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो रक्त में संक्रमण से लड़ने वाला घटक कौन सा है? तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। चलो 2024 में भारत ने कितने ओलंपिक पदक जीते थे? तो 6 ओलंपिक पदक जीते थे, ए वाला ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आ चुका है, ठीक है। तो 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, ठीक। चले भारत में प्रथम रेलवे कब चली थी? तो 1853 में प्रथम रेलवे चली थी, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं, 2025 में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की सैन्य रैंकिंग क्या थी? तो इसका ए वाला ऑप्शन सही है, चौथा, ठीक है, चौथी रैंक थी। चलो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वंदे मातरम। जन गण मन क्या है? राष्ट्रगान है, तो इसको ध्यान में रखेंगे बच्चों, ठीक है। चलो प्रकाश संश्लेषण में कौन प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का ग्रहण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो प्रथम प्रधानमंत्री महिला जो थी वो इंदिरा गांधी थी, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो, 2024 में बुकर पुरस्कार किसने जीता? समांथा हार्वे, ठीक है। तो समांथा हार्वे ही सही ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। चल अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा, इसको याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। चलो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में ऑक्सीजन आर्गन गैस भरी जाती है, सॉरी बच्चों, आर्गन भरी जाती है। 2024 में भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के तहत चंद्रमा पर क्या खोजा? तो चंद्रमा पर जल के अणु खोजे गए थे, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। भारत में प्रथम सामान्य चुनाव कब हुआ था? तो सबसे पहले जो चुनाव हुआ था वो हुआ था 1951 से 52 तक, ठीक है। चले सामान्य चुनाव को आम चुनाव भी बोला जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों। पाल के जल मडरू मध्य जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो ये करता है भारत और श्रीलंका को, ठीक है, ए ऑप्शन सही है यहाँ पर। चले 2025 में विश्व योगासन चैंपियन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत करेगा, ये करंट अफेयर से संबंधित है बच्चों, ठीक है। करंट अफेयर के भी प्रश्न रहते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, ये आपसे सही हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये भी प्रश्न काफी फेमस है, ठीक है। तो वो है त्वचा, ठीक, ये ऑप्शन सही है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2024 में भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट इंजन किसने विकसित किया? तो डीआरडीओ ने विकसित किया, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल का कौन सा है? तो ये है बच्चों राजस्थान, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो एक मिनट बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है बच्चों,
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था? तो ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, 2024 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते पेरिस ओलंपिक में? तो कोई गोल्ड मेडल नहीं जीते थे, 0 हो जाएगा। ठीक है, चले। भारत का राष्ट्रीय पशु वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है बच्चों, बरगद है। ठीक, चले, ये ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखो, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो ये भी फेमस सवाल है। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने की थी। ठीक है, चले। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। 2025 में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वो है राजनाथ सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये प्रेजेंट में अभी भी रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। भारत का प्रथम मेट्रो रेल कहाँ शुरू हुआ था? तो शुरू हुआ था कोलकाता में। ठीक है, चले। रासायनिक रूप से जल का सूत्र क्या है? तो जल का सूत्र H2O है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चले, भारत का प्रथम क्रिकेट विश्व कप कब जीता गया था? तो वो जीता गया था 1983 में, सही ऑप्शन हो जाएगा। चले, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी क्या थी? ठीक है, तो वो थी INS अरिहंत। ठीक है, INS अरिहंत। चले, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है बच्चों। ठीक है, चलो। भारत में प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 1987 में मनाया गया। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हमने जो है 50 प्रश्न बताए। 50 में से आपको कितना क्वेश्चन आता था आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, चलें। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ टिप्स है जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। रीड रेगुलरली। ठीक है, यूज रिसोर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिवाइज वीकली, फोकस ऑन सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बच्चों श्रेष्ठ एग्जाम की आप तैयारी कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, जितने भी चैनल पे, इस चैनल पे यश कोचिंग सेंटर के चैनल पे प्ले लिस्ट में, ठीक है, प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो श्रेष्ठ एग्जाम 2025 के नाम से डाला हुआ है सभी वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है, आप लोग की संपूर्ण तैयारी यहीं से हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी वीडियो में से ही फंसने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।